बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक की वदनीयत पे कामिल यकीन और मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद व सलाम के बाद मैं हूँ आसिम महमूद कलियार। आप देख रहे हो AMK पाकिस्तान न्यूज़। प्रोडक्शन आर्डर पे आए शेख वकास अकरम ने मिजाह मिजाह में गिरफ्तारी की तमाम कहानी सुना दी। किस किस तरह कहाँ कहाँ पे छुपते रहे, ज़ैन कुरैशी की खांसने की क्या कहानी है। नजर कम आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ीक़त आगाही के साथ पहुंचाता रहूं। नजर कम आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम ने जो प्रोडक्शन आर्डर पे आके कौमी असम्बली के अंदर तकरीर की, वो तकरीर सुनाता हूँ कि उस तकरीर के अंदर शेख वकास अकरम ने क्या कुछ कहा। आप लोग ये वीडियो सुने और फिर हम इस पे बात करते हैं। एक हमें दरवाजा मिल गया, कोई खुला, मैं और ये शरीफ आदमी हम उस कमरे में गए और हमने अंदर से लॉक कर लिया। साथ ही बिजली चली पूरे 3 बजे, जैसे ही दे एंटर्ड द पार्लियामेंट, जस्ट रिमेंबर, साथ ही बिजली ऑफ कर दी गई। असी आके ठीक है, घंटा गुजर गया, हम वहीं पे, आधा घंटा और गुजर गया, बिजली आ गई। हमने समझा कि जैसे जैसे रोशनी होगी उसके बाद दौड़ जाएंगे। आपको पता है रोशनी में तो मतलब है बेशर्मी जो है वो अंधेरे में ही होती है ना जी, बेगैरती वो इस तरह तो कोई नहीं होती। तो हमें यही था कि चलो कि मैं टप टपा के आधा घंटा और टोर लीए कम नू साथ बंद बुंद करके तो फिर उस तो बाद सुबह थोड़ी मुंह धोआंगे तो नाल इत्थे आके बह जावांगे। मगर वो सियाने सन को तुहाडे लोग भी रले हुए सर नाल। सर थोड़ी देर बाद छन 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 शुरू हो गई। सर मैं कहा लै भाई चाबियां लभ गई जी, ठीक है जी। इधर उधर कमरे शमरे, मुझे कुरैशी साहब ਨੂੰ आ गई खांसी। मैं कहा लाहौल वाला कुवत वो फदन ना फदन तू फदाऊँ सानू। वो मुझे बाहर जाके कहे, उसे कहा तू तो चुप कर। खैर एनीवे वो आए, उन्होंने कहा जनाब आप या निकले बाहर या हम ये दरवाजा तोड़ते। अच्छा, I don't know whether they knew it was us or not, but they started banging the door. निकलो, चौथे तक पहुंच गए। जेडे आइंस्टाइन इतने कल बह के कह रहे सर ना 10 फुट ही अंदर आए हैं। मैं उन लुकमान हकीमों को बताना चाहता हूं ये 10 फुट नहीं है, ये थोड़े विचकार जे, ठीक है। अच्छा वो सर बहरहाल जनाब मेरे हाल वेख के मुस्कुराए, मैं भी मुस्कुराया। इन्हें मैनू आखा जनाब शेख साहब अगे लगो। मैंने कहा, मैं कहो भाई आंदे पे हैं प्यार नाल, आंदे पे कोई नहीं एवं सर असी फिर भी तुहाडा ख्याल किया जी, तुसी साडा कीता ना कीता असी तुहाडा बूहा बचाया जी। वो दरवाजा तोड़ देते तो नेशनल असेंबली का नुकसान हो जाता। सर हमने यहां भी आपका ख्याल किया। दरवाजा खोला सर, 3-4 लोग जीन शीन्स ये वो खड़े सन, अंग्रेजी गुफ्तगू की थी उन्हें, असा भी दस छड़े, सानू भी आंदी छोटी मोटी। उधर से चले जी, आ गई, साथ ही मुड़े यहां से, साथ ही तो आगे 8-10 और खड़े थे और ऑल मास्ट। नीचे आ गए, जब आपके हम सीढ़ियों से नीचे उतरे, ये आपका जो मेन एंट्रेंस है सर अंदर, जहां पे ये मशीन पड़ी हुई है, वहां ऑलरेडी 4-5 मास्क मैन मौजूद थे। कोई थोड़ा अमला शमला कोई नहीं सी सर, ठीक, कुर्सियां पे बैठे हुए सर। उन्होंने कहा जी अभी आप बाहर ना जाएं, लाइट आ गई थी। उन्होंने कहा लाइट दोबारा बंद कराओ। लाइट दोबारा बंद की गई। उन्होंने अपने दोस्तों को अपनी टॉर्चेस भी आप ऑफ करें। एक ने कहा यार ज़ैन कुरैशी दे वकास अकरम दी ना टोर के मुड़ वीडियो ना बनाइए। और दूसरे ने कहा छोड़ यार, जिसले अंदर फड़े आएगी उसले बनानी है। बहरहाल उन्होंने रस्ते में कहा मोबाइल, मैं कैसी एडे कमले हाँ भाई तुसा 4 घंटे से घेरा करके बैठे तो मोबाइल में ना ली पता। मैंने कहा मेरा मोबाइल में गायब कर देता है, नो मोबाइल। उन्होंने जनाब को कहा हाँ जी कुरैशी साहब मोबाइल। कुरैशी साहब ने कहा मेरा कोड चेक कर लो, कोई मोबाइल नहीं। MNA की गल तो उन्होंने यकीन नहीं आया, उन्होंने फिर कोड चेक किया सारे का। बहरहाल शरीफ आदमी सी, ने पहले ही मोबाइल अपना गायब कर छड़िया। जब हम सर नीचे आए, उन्होंने दोबारा लाइट बंद कराई तो फिर उन्होंने कहा जी तुसी खड़े ना हो, तुसी इज्जत नाल बह जाओ। मैं कहा जी हुण जिथे लै जाना लै जाओ, हुण असीं नकाब पोशां दे जो आ गए हैं तो लै जाओ जेड़े पासे लै जाना। सर उन्होंने कहा कि आपको हम प्रोटोकॉल से लेके जाएंगे। मैं क्या ज़ैन कुरैशी लै भाई आज को प्रोटोकॉल नवा ही ना हो जाए। चलो बैठ गए हम आराम से कुर्सी पे। उन्होंने बड़ा शिकवा किया, उन्होंने कहा हमने 30 दिन इतनी एक्सरसाइज नहीं की जितनी शेख वकास तू सानू 2 घंटे करा छड़ी है, क्यों इसी तरह ज़ैन जी ठीक है। मैं कहा जी एक्सरसाइज हुण तुसीं साडी करानी है, कोई गल नहीं 1.5 घंटा तुहाडी होगी तो की हो गया। बहरहाल एनीवे सर
लाइट ऑफ हुई, टॉर्चेज ऑफ हुई, दे आस्क्ड अस टू लीव, सो वी लेफ्ट। हम बाहर आ गए तो मैंने उनसे पूछा बाकी हमारे दोस्त, उन्होंने कहा जी तुसी आखिरी हो, बाकी सारे टिकाने लग गए। उन्होंने हमसे पूछा कि दस्ती किधर है। मैं कहा लै भाई दस्ती बड़ा कमाल निकलिया, दस्ती का काबू ना आया। फिर मैं कहा नहीं दस्ती का सानू पता होंदा तो फिर असीं तुहाडे काबू आना सी। तो दस्ती शायद उनको मिल नहीं सका, बाकी हमने समझा। तो अचानक फिर एक लैंड क्रूजर आई, तो वो लैंड क्रूजर शेर अफजल मरवत साहब की थी, जिसमें हमें प्रोटोकॉल से ले जा रहे थे, क्योंकि जिथे उन्होंने लै गए सन उन्होंने उत्थे छड़ दिता होएगा तो फिर गड्डी उन्होंने हाथ आ गई। तो हमें फिर वो लैंड क्रूजर में बिठा के उन्होंने साथ 2 बंदे आगे बिठाए, एक हमारे साथ बिठाया, हमें वो ले गए। और फिर वो ये जो आपका ये दरवाजा है कैबिनेट की तरफ से निकलता है, जहां से जब हमने निकलने की कोशिश की तो बताया गया सिक्योरिटी की तरफ से कि वहां ताला है, वहां जंजीर है और आगे रेंजर्स की गाड़ी खड़ी की। मगर जदों सानू ले जाने वाले ने तरद्दुद किया तो फिर ना सर उत्थे कोई रेंजर की गड्डी सी, ना ताला सी, ना जंजीर सी, दरवाजा खुला था। हमें वहां से वो ले गए सर, कैबिनेट गुजार के जो पिछला दरवाजा है सर, वहां से गाड़ी बाहर निकली तो वहां इस्लामाबाद पुलिस ने गाड़ी रोक ली। अब वहां बहस चल निकली, वो कहे जी असी तुहानू लै जाना है, वो कहे नहीं जी असी इन्हां नू लै जाना। अब ये पहली दफा है कि मुझे इस्लामाबाद पुलिस देख के खुशी हुई। मैं कहो कमलियो लै जाओ, तुसी लै जाओ, सानू लै तो जाओ किसी पास। खैर वो SHO तकड़ा निकलिया, उन्हें दरवाजा खोला, उन्हें कुरैशी साहब नू पकड़े, आओ जी। उसने गाड़ी में बिठा लिया। मैंने कहा इससे पहले कि मैनू पकड़े मैं भी बह जाना, आओ जी चलिए इकट्ठे ही जाना। फिर हमें ये आम जो पुलिस मोबाइल होती है सर, इन्होंने उसमें बिठाया और हमें ये ले गए थाना, ये जो आपके सेक्रेटेरिएट का थाना है, वहाँ पे शेर अफजल साहब मौजूद थे। ये सर सारी कहानी जो सुनाने का मकसद, अगली कहानी से मैं ना बोर करना चाहता हूँ किसी को। फिर तो हम पुलिस के हवाले थे और फिर पर्चे दिए जा रहे थे, और जिन लोगों को सिर्फ हमारी वजह से पकड़ा गया, वो जो इतना लेट FIR और सारा कुछ जमा तफरीक हुई, क्योंकि ये हमारे साथ पकड़े गए थे हमारी मोहब्बत में, हमारे साथ देते हुए, तो इनके रोल डिफाइन हो रहे थे। वो डांग के देते पाइए, लितर के देते पाइए, किसी ने उठाइए, किसी ने बिठाइए, ये जो बेचारे बाद में ये इनको फिक्स किया जाता। सर हम पाकिस्तान में रहते हैं, अब बात असल करने की है। लोग यहाँ आए जी मेरे तो फलाना पर्चा होगा, ठीक है, और लानत करो जी पर्चियां दे, पर्चे होंगे ने तो होंगे रहने, अगे भी होंगे रहने, जलसे भी होंगे रहने। सर ये म्यूनिसिपल कमेटी का हॉल है, ये जिला काउंसिल है, जिला काउंसिल में भी यूनियन काउंसिल चेयरमैन किसी थानेदार को अंदर नहीं घुसने देते, अपने मेंबर को गिरफ्तार नहीं होने देते। ऐसे लोग बार काउंसिलों में वकील, छोटे जिलों की बात कर रहा हूं, बड़े जिलों की बात नहीं कर रहा हूं, 500-600 वकीलों की जी बार है, वो भी अपने बार एक पुलिस नहीं बढ़न देती, किसी इदारे को नहीं घुसने देती। हम क्या हैं सर? What a joke have we become? We have become a joke of the century। और जो ये कहता है कि हमारे साथ भी ये हुआ, आपने ये किया, मैंने कहा कि जो गवर्नमेंट वालों ने कहा मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, सब ठीक कहा होगा, मगर जो ये हुआ है ये मेरी जात के साथ नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट के साथ हुआ है। ज्यादतियां हुई होंगी, हुकूमत ने आपके साथ की होंगी, जब आप अपोजिशन में होंगे, हमारे लोगों ने की होंगी, दूसरे ने की होंगी, तीसरे ने की होंगी, एक को पकड़ा होगा, दूसरे को पकड़ा होगा, तीसरे को पकड़ा होगा, 10 जाली FIRs की होंगी। इस पार्लियामेंट का क्या कसूर है? इस पार्लियामेंट का तमाशा क्यों बनाया है? इस पार्लियामेंट का मजाक क्यों बनाया है? इस पार्लियामेंट को जिला काउंसिल से भी नीचे कर दिया गया है। सर क्या कसूर है आपका, क्या कसूर है हमारा? सर सवाल यह नहीं है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, सवाल ये आपने असेंबली के मुलाजिम 2-4 मुलाजिम मुझे पता लगा कि हटाए सर, उन्होंने मतलब वो की कर लेना सी, लित्र खाने सन अगर उत्थे खड़े हो जाते थे, तो लित्र खान तो बाद भी तुसी उन्होंने भी फारिग करना सी, यही कुछ होना था। सर बात यह है, हमें यह पता चलना चाहिए फॉर टाइम्स टू कम, who have dared enter this parliament and why have they done so? Was this confidence given by the government? Was this confidence given by the speaker himself? Was this confidence given by the secretary of the National Assembly? Who gave them this confidence and consent to enter this parliament and destroy the democratic institution like this? Why sir? क्यों? क्या कौन चोर उचक्के, कौन से बदमाश यहां पे आपके सामने बैठे? जलसा लेट कर छड़िया जे, 7 बजे जलसा मुकाना सी, 9 बजे जलसा मुकाया जे, की जुल्म हो गया सर?
सिर्फ इसलिए कि हम आपको क्या आप कहते रहे कि जलसा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, हमने कर दिया आपको, उसकी इतनी बड़ी सजा। ये सजा हमें नहीं मिली सर। ये अहमद चट्ठा बैठा है, 50 पर्चे इस पे, उमर अयूब यहां से उठ के गया है, ये नए पर्चों के साथ 90 पर्चे बनते हैं इस पे, बिलाल एजाज यहां से गया 48 पर्चे हैं, दर्जनों मेरे पे पर्चे हैं, 52 पर्चे इस खातून के ऊपर जो हमारी पार्टी वाली लीडर, पर्चे नहीं थे गल ही कोई नहीं जे, पर्चे तो रूटीन बन गया साढ़े वास्ते। जो इस पार्लियामेंट के साथ जुल्म हो गया, आई मस्ट कॉल टू एवरीबॉडी, वी मस्ट स्टैंड अप टू इट। लड़ते रहेंगे और लड़ते रहे, हुकूमत और अपोजिशन ने लड़ना है, बट दिस इज, ये वो जगह है जो आपको और हमें इज्जत देती है, ये वो जगह है जो आपको और हमें रेफ्यूज देती है। और सर मैं आपको बताऊं, मुझे अंदाजा है कि आप पे कितना प्रेशर है, बट सर ये जो अल्लाह ताला इज्जतें देता है ना सर, ये अल्लाह ताला इज्जतें देता है जब आप प्रेशर के अंदर चीजों को करते हैं। मुझे पता है आपने किस हिम्मत से ये किया है, मगर सर अगर एक और हिम्मत कर लें, अगर एक और हिम्मत कर लें तो तारीख रकम हो जाएगी कि सर एक बारी ये पता कर लो ये कौन सन जिन्हें तुहाडे घर दे विच सन लाई जी, ये कौन सन जिन्हें तुहाडे घर। सर मुझे आप ये बताएं, एक आदमी के घर कोई घुसता है, कोई इज्जतदार आदमी या खुद मार जाता है या उसको मार देता है, यहां तो पूरे पाकिस्तान के 10-10 लाख के नुमाइंदे तुहाडे घर ही बढ़ गए ने अगले आके, और फिर यहां भी नहीं रुके सर, फिर यहां भी नहीं रुके। मकसद क्या था इतना एक्सट्रीम स्टेप कि जलसे के पर्चों के लिए पार्लियामेंट में घुस गए, कई दफा लगी हुई थी। उसके बाद हमारा एक एमएनए सादुल्ला, वो नहीं काबू आ रहा था, उसकी बीवी को कल हमारी गिरफ्तारी के बाद उसकी बेटी को, उसकी खाला को उठा के ले गए, जब तक वो पेश नहीं हुआ उनको रिलीज नहीं किया। सर ये मावा बहना चुकन दी रिवायत कदों दी आ गई, मावा बहना चुकन दी रिवायत कदों दी आ गई सर। सो हु विल इंश्योर, so if you want to be the real custodian of this house sir, I must demand sir, ये रिक्वेस्ट नहीं है कि सबकी इज्जत के लिए, सिर्फ मेरी नहीं है, पर्चे पर्चे छोड़ दें आप सर, हमें जेल जाते हैं तो जाने दें, इनकी इज्जत के लिए, मेरी इज्जत के लिए, आपकी अपनी पार्टी के लोगों की इज्जत के लिए सर ये पता चलाना जरूरी है कि वो कौन थे, और फिर सिर्फ पता नहीं चलाना, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। ये कहना कि हमें ऊपर, सर मैं जिस वक्त कोसार थाने गया मैंने उससे कहा भाई मेरा चंद कौन सन, आगे से फिर तुहानू पता तो है, मैं कहनी मैनू नहीं पता, तू दस, और फिर तुहानू पता तो है। उसके बाद आज मैं जिन चंद सीनियर लोगों को मिला, वो यार कौन सन, अजी तुहानू पता तो है, ये सारे गोंगलू बने हुए ने, वो पता तो है, तो जिनका पता है खुदा के लिए उनसे बात करें, वो भी उन्हीं स्कूलों में उन्हीं कॉलेजेस में पढ़े हैं, उन्होंने भी वही फलसफा पढ़ा है, उन्होंने भी वही पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी है, उन्होंने वही माशरती उलूम पढ़ी है जो आपने और मैंने पढ़ी है। उन्होंने कहा पाकिस्तान तो साडा है, ये मुल्क तो साडा है, इस मुल्क का कुछ ख्याल करें सर। बस सिर्फ आपसे आखिरी बात, और आखिरी बात के साथ खत्म करता हूं कि ये जो 10 सितंबर है ना सर, इसको आप ब्लैक डे डिक्लेयर करें सर, ब्लैक डे डिक्लेयर करें, और ये इंश्योर करें कि ये आइंदा कभी किसी के साथ ना हो। मैं, आप मेरे भाई हैं सर, आपसे मेरा ताल्लुक भी है, नफरतें इस हद तक बढ़ गई हैं और आप गवाह हैं इस बात के। मेरे बेटे ने, मुझे पता चला कि हमारे एक और नून लीग के एक बच्चे को कहा कि तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को अंदर डाल दिया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, मगर आप ये देखें कि वो बात पहुंची, आप तक भी पहुंची सर, मुझ तक भी पहुंची, स्कूल में, स्कूल तक पहुंची। सो कहने का मकसद यह है कि ये नफरतें आगे से आगे जा रही हैं। कल एक दूसरे के गिरबान यही लोग जाके पकड़ेंगे, तुसी सानू जेल जान दिओ, तुसी साडे ते 110 पर्चे होर दे छड्डो, अपने हाउस दा तकद्दुस बचाओ सर, अपने घर नू बचाओ, इस इज्जत नू बचाओ, इन्हां दी इज्जत बचाओ, साडी इज्जत बचाओ, अपने ओहदे दी लाज रखो। You are the custodian and we are proud of you and we'll be more prouder if you'll take this action. You'll find out who those intruders were and let's take them to the cleaners and show the world कि आपके पास ताकत है और इस हाउस के पास ताकत है। Thank you sir. जी नजर कम, आप लोगों ने शेख वकास अकरम की ये वीडियो देखी कि किस तरह मजाक के अंदर तकरीर करते हुए उन्होंने एक स्ट्रीम पे आ गया और किस तरह उन्होंने तमाम वरूदार सुना दी कि किस तरह उनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी से पहले वो किस तरह छुपते रहे, और कुरैशी के खांसने की जो कहानी थी वो भी आप लोगों को पता चल गया। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
अब तक के लिए इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल AMK पाकिस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।